रब कहो चाहे खुदा कहो चाहे साहिब कहो। जैसे एक तहसीलदार को भी साहब कहते हैं, एक कमिश्नर को डीसी को भी साहब कहते हैं, कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री भी साहब कहलाते हैं और मुख्यमंत्री भी साहब कहे जाते हैं, प्रधानमंत्री भी साहब कहलाते हैं और राष्ट्रपति भी साहब कहलाते हैं। मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब। अब हैं तो सारे साहब कहो, राम कहो, स्वामी कहो, मालिक कहो, लेकिन इन मालिकों की, स्वामियों की शक्ति में बहुत अंतर होता चला जाता है। ऐसे ही ये रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये इन तीन लोकों पर, पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, इन तीन लोकों पर एक एक विभागीय मंत्री समझो। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी, इतने साहब हैं, इतने राम हैं, इतने प्रभु स्वामी हैं। तो श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ये सतोगुण युक्त हैं, ये बहुत ही अच्छे यानी नेक व्यक्ति हैं, लेकिन इनका कर्म जो तीनों का, ये स्वयं तीनों बहुत ही अच्छे, क्योंकि देव पद पर हैं, देव पद पर अच्छी आत्मा ही होती है, लेकिन इनके कर्म ऐसे हैं जिस कारण से ये स्वयं भी विवश हैं। और इसी कारण से देवी भागवत में भगवान शंकर जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा से, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, मैं तमोगुण की युक्त क्यों कर दिया, और विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को आपने रजोगुण क्यों बना दिया। यदि आप हमारे ऊपर दयालु हो तो इसे जुल्म में हमें क्यों लगा रखा है कि ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति करते हैं, बाई फोर्स करते हैं, जीव के बस का नहीं, इतना प्रेरणा भर रखी है, इंजेक्शन लगा रखे हैं। जैसे ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही जो निराकार शक्ति हमें प्रभावित कर रही है, जैसे मकान की रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, साकार वस्तु तो रसोई में, और उससे निकल रही निराकार उसकी गुण ने जा करके प्रभावित कर दिए। तीसरे कमरे में बैठे व्यक्ति भी छींकम छींक हो रहे हैं। अब ना मिर्च का दोष क्योंकि वो उस गुणयुक्त है, और ना उन व्यक्तियों का के बस की बात कि वो महक आई और उनको छींक ना आवे। ऐसे ही श्री ब्रह्मा जी से निकल रही वो निराकार गुण, वो रजोगुण हमें प्रभावित करता है, जीव के बस का नहीं, जैसे छींक आती है ऐसे वो संतानों उत्पत्ति करता ही करता है। और फिर उसी से प्रभाव से वो यहाँ की संसारिक इस संपत्ति को जोड़ने में, ठाठ बाट करने में, राज प्राप्त करने में, प्रभुता प्राप्त करने में सारा जीवन खो देता है। और विष्णु जी से निकल रहा वो उसका निराकार गुण है, वो भले ही अपने अपने लोकों में विराजमान है, विष्णु लोक में विष्णु जी, शिव लोक में शिव जी और ब्रह्मा लोक में ब्रह्मा जी, लेकिन वहाँ से निकल रही उनकी जो तरंगे हैं, उनके गुणों की तरंगे हमें तीनों लोक के प्राणियों को ऑटोमेटिकली प्रभावित कर रही हैं। जैसे इसका मोबाइल का टावर एक स्थान पर होता है और वहाँ से निकल रही वो तरंगे जहाँ भी उससे कनेक्टेड, उसके क्षेत्र में जो उससे संबंधित मोबाइल है वो अपना कार्य कर रहा है। तो ये तीनों भी दुखी हैं। भगवान विष्णु से निकल रही सतोगुण की तरंगों से हम एक दूसरे में मोह ममता रखते हैं, ये जीव के बस का नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा ने हमें ये ज्ञान देने की चेष्टा की, उन सभी को समझा।